हेलो एवरीवन। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय प्रबंध प्रकृति एवं महत्व के टॉपिक को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समन्वय का अर्थ व विशेषताएं। समन्वय के अर्थ को यदि हम बोलचाल की भाषा में लें तो समन्वय का अर्थ है तालमेल बैठाना। अतः समन्वय संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनेक व्यक्तियों के प्रयासों में सामंजस्य व एकरूपता लाना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्योंकि यदि संस्था के विभागों में, व्यक्तियों के समूहों में, किसी भी स्तर के प्रमुखों में अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो वह संस्था अपने उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से नहीं कर पाएगी और उसमें सफल भी नहीं हो पाएगी। अतः समन्वय के तत्वों के रूप में हम एकीकरण को लेते हैं, जिसमें समस्त व्यक्तियों व विभागों की क्षमता आ जाती है। संतुलन लेते हैं, जिसमें समस्त व्यक्तियों विभागों में प्रभावी संतुलन बनाकर रखना होता है। समय निर्धारण होता है ताकि जो भी कार्य आपको दिया गया है वह एक निर्धारित समय में पूरा हो सके, तथा अनुसूचयन होता है जिसके अंतर्गत उपक्रम में संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है। तो समन्वय के अंतर्गत विभागों में, व्यक्तियों के समूहों में, उनके व्यवहार में तथा और अनेक ऐसी बातों में जो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय का कार्य करती है, समन्वय किया जाता है और प्रभावी ढंग से किया जाता है। क्योंकि अगर जैसे घर में भी अगर समन्वय के साथ लोग नहीं रहें तो वहाँ पर भी रोज़ हम झगड़े देख सकते हैं। उसी तरह से अगर संस्था के विभागों में या व्यक्तियों के समूहों में भी समन्वय स्थापित नहीं हो तो वहाँ पर भी मैत्रीपूर्ण संबंध होने के बजाय वहाँ पर मतभेद और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में अच्छे नहीं रहते हैं। अतः किसी भी संस्था की सफलता के लिए समन्वय का होना बहुत ही ज़रूरी है और समन्वय प्रबंध का एक कार्य भी है। अब हम समन्वय की विशेषताएं समझेंगे। समन्वय की पहली विशेषता है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता उपक्रम के प्रत्येक स्तर पर होती है, जैसे उच्च स्तर हो या मध्यम स्तरीय हो या फिर निम्न स्तरीय हो। सभी स्तर पर प्रबंध में समन्वय स्थापित करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि उच्च स्तर के अधिकारियों में समन्वय न हो तो मध्यम स्तर के अधिकारियों में समन्वय स्थापित हो या फिर निम्न स्तर के अधिकारियों में समन्वय स्थापित हो। समन्वय की ज़रूरत सभी स्तरों के अधिकारियों, श्रमिकों या कर्मचारियों में होना ज़रूरी होता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसका अंत भी नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से उपक्रम के नए उद्देश्य, लक्ष्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ निर्धारित होती है, उसी प्रकार से उन अलग अलग नीतियों, कार्यविधियों के लिए भी समन्वय स्थापित करना ज़रूरी होता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है उद्देश्यों की प्राप्ति। जैसा कि आपको पता है कि संगठन के अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन निश्चित उद्देश्यों के लिए ही वह कार्य करती है। तो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं, सभी विभागों, सभी व्यक्तियों में एकरूपता लाने का प्रयास समन्वय के द्वारा ही किया जा सकता है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, बाहरी वातावरण में समन्वय। समन्वय प्रबंध के आंतरिक व बाहरी वातावरण में होना ज़रूरी है। आंतरिक वातावरण में देखें तो प्रमुख विभागों में, व्यक्तियों के समूहों में, क्रियाओं में, लक्ष्यों में, उद्देश्यों में, सभी में समन्वय स्थापित होना ज़रूरी है। परंतु बाहरी वातावरण भी कभी कभी हमारे समन्वय को खराब कर सकता है। इसीलिए राजनीतिक प्रभाव हो या फिर आर्थिक प्रभाव हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, विभिन्न प्रकार के वातावरण में भी किसी भी प्रबंध में समन्वय को स्थापित करते हुए बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रबंध का सार। प्रबंध के सभी कार्य समन्वय से ही पूर्ण होते हैं, अतः इसे हम प्रबंध का सार कह सकते हैं।
क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्तियों की समूह की आवश्यकता होती है, और अगर उन 5 लोगों के समूहों में भी एकरूपता व सामंजस्य व तालमेल व सहयोग की भावना न हो तो वह कार्य समय के अनुसार पूरा नहीं हो पाता, और मतभेद के कारण या तो समय के बाद पूरा होता है या फिर पूरी गुणवत्ता के साथ हमें उसके रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। अतः समन्वय ही निष्कर्ष रूप में प्रबंध का सार होता है। समन्वय स्वतः स्थापित नहीं। समन्वय स्वतः स्थापित नहीं हो जाता, इसे सोच समझकर लागू किया जाता है। सोच समझकर कैसे लागू किया जाता है? जैसे सहयोग के साथ समन्वय का होना आवश्यक है। समन्वय आप किस में स्थापित कर रहे हो? एक समूह में स्थापित कर रहे हो, पर उस समूह में सहयोग की भावना होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समन्वय होना ज़रूरी है। अतः आज हमने समन्वय का अर्थ व विशेषताएं समझी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।